हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने आरडब्ल्यूए चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की और मैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी जितने भी हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित होंगे। तो सभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को और चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से आपको याद ही हो जाएगा। और मैप के माध्यम से भी मैं सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगी। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत के पड़ोसी देश। ठीक, तो फटाफट से जल्दी से यहाँ पर सुनेंगे सभी प्यारे साथी। हाँ जी, चलिए तो बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। मैंने कहा आपसे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, नेबरिंग कंट्रीज इन इंडिया। तो आप बोलोगे मैम नेबरिंग कंट्रीज कितने हैं हमारे? 7 है। आपको पता होना चाहिए पड़ोसी देश 7 है, लेकिन दो देश ऐसे भी हैं जो जलीय सीमा लगाते हैं। तो दो देश जो जलीय सीमा लगाते हैं उनके नाम क्या है? तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मालदीव व श्रीलंका है। इसके अलावा पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो पड़ोसी देश बता दीजिए कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बताने हैं मुझे। आप एक एक करके सातों का नाम बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे बांग्लादेश, चाइना, ठीक, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। याद करते हुए चलना है क्लास में। और अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब पड़ोसी देश आपको पता चल गया 7 है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम ऐसे याद नहीं होते, हमें थोड़ा सा ट्रिक की आवश्यकता है। तो उनके लिए ट्रिक भी है। ट्रिक है बचपन में एमबीए। क्या है ट्रिक? बचपन में एमबीए। क्या है ट्रिक? बचपन में एमबीए। यानी बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, सब मुझे बताते हुए चले, नेपाल, नेपाल, म्यांमार, ओके, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं ना भूटान और अफगानिस्तान, ये हो गई ट्रिक। समझ आया? बहुत अच्छे से। इसके बाद आगे बात करते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सातों देशों की, जैसे बांग्लादेश है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। और ये ट्रिक तो आपने देख ली होगी। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आगे बात कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ पर क्या लिखा है? 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि इसका उपनाम क्या है बांग्लादेश का, तो आप क्या बोलोगे? निक नेम बता दीजिए। उपनाम, नदियों का देश। क्या है उपनाम? नदियों का देश, कंट्री ऑफ द रिवर्स। कंट्री ऑफ द रिवर्स। और जो है बांग्लादेश भारत के साथ क्या करता है? सबसे लंबी सीमा लगाता है। याद रखना, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता। एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है? बांग्लादेश से, देश से, तीन ओर से घिरा राज्य। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चले। तो आप यहाँ का क्या आंसर देंगे? आप बोलोगे त्रिपुरा। तीन ओर से त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स, ऑन 3 साइड्स। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं बताओ? ट्रिक हो सकती है क्या? AMTMP, AMTMP यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये ध्यान रखो, AMTMP, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। इसके बाद अब जैसे बांग्लादेश है, मैं यहाँ पे मैप बना देती हूँ ऐसे। सपोज करो ये बांग्लादेश है, आपको समझना ही तो है कौन कौन राज्य जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, बताइए। तो आप यहाँ बोलोगे मैम ये मेघालय है ना, यहाँ पे पूरा ये असम जा रहा है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। हो गए 4 ही हो गए। बचा इधर वेस्ट बंगाल। ये क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यहां तक क्लियर हुआ? बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट्स ध्यान देंगे अब। जैसे कैपिटल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ढाका। करेंसी क्या है? टका। पार्लियामेंट, जातीय संसद, इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है। नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान की बात करें तो अमार सोनार बांग्ला है और सबसे लंबी नदी मेघना है। और बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है या हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो केकोरा डोंग है। ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के बारे में पूरी बातें हो गई हैं। अब हम आगे बात करेंगे चाइना की। चाइना भारत के साथ 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। इसका नाम, मैकमोहन रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा। ये बात ध्यान रखना है। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन। इसकी जो कैपिटल है वो बीजिंग है। करेंसी रेनमिनबी है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949 को मनाया जाता है। चाइना की जो पार्लियामेंट है इसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। चाइना की लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए कौन सी है? कुछ मैं पूछ रही हूँ तो आप बोलोगे यांगसी रिवर।
यांगसी रिवर, यांगटी सिक्यांग नदी। और नोट करके एक बात और लिख लो, अगर आपसे कोई कहे एशिया की सबसे लंबी नदी बताओ, बताना सर क्या बताओगे? बताओ एशिया की सबसे लंबी नदी, तो तब भी आपको यांगटी सिक्यांग नदी ही बतानी होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया यांगसी रिवर। चलिए, इसके बाद चाइना के साथ सीमा लगाने वाले कौन कौन से यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैं उन्हें देखते हैं। तो चाइना, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ट्रिक। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतर। अब इससे क्या क्या बनेगा? तो आप बोलोगे ये तो लद्दाख ही हो जाएगा, ये तो लद्दाख हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा, और ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड हो जाएगा। आप यहां पर अच्छे से देखें। अब मैं इसका मैप आपको अपने हाथों से ड्रॉ करके दिखाती हूं, देखो ध्यान से। हाँ जी, ऐसे बना लो आप भी। तो आप यहां पर बोलोगे, देखिए इधर तो आपको पता है चाइना है, ये चाइना है, आप ध्यान देंगे। अब ये लद्दाख, ये लद्दाख हो गया, यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड हो गया। आप नेपाल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला छोटू सिक्किम है, ये भूटान है, और ये अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला। तो अब आप खुद देखो यहाँ पर, तो चाइना जो है किस किस से बॉर्डर शेयर कर रहा है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका हो गया है क्लियर। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान डालें सब यहां पर, पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है, ये याद रखना है। इसे नहरों का देश कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? नहरों का देश, द कंट्री ऑफ कैनाल्स, द कंट्री ऑफ कैनाल्स कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट। कितने गुना बड़ा? पाकिस्तान में जो पर्वत श्रेणी है, पाकिस्तान में सोल्ट रेंज पड़ती है, सुलेमान श्रेणी पड़ती है, सोल्ट रेंज का अन्य नाम नमक श्रेणी, अदर नेम, ठीक। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, इसका नाम रेड क्लिफ नाम कैसे पड़ा? तो इसका जो नाम है वो ब्रिटिश वकील सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया। रेड क्लिफ रेखा का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में विभाजित करना था, कि ब्रिटिश इंडिया वाज टू बी पार्टीशन इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पाकिस्तान की बारे में जैसे फैक्ट्स है, कैपिटल इस्लामाबाद है, और करेंसी पाकिस्तान रूपी है, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त 1947 को, इसका जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस शूरा है, और नेशनल एंथम कौमी तराना है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? तो आप बोलोगे लॉन्गेस्ट रिवर मैम सिंधु है, सिंधु नदी। क्या है लॉन्गेस्ट रिवर? सिंधु नदी। यहाँ पे मैं पाकिस्तान थोड़ा सा भी दिखाती हूँ मैप में, तो तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा। जैसे ऐसे बनाया मैंने, हल्का फुल्का ही बना लो, ओके। देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान है, और ये अफगानिस्तान जा रहा, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। अब कैसे बॉर्डर हो रहे हैं ये देखो, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है ना, तुम्हें पता है लद्दाख जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ पंजाब, फिर यहाँ पंजाब है, ये राजस्थान, और नीचे गुजरात। हो गया? अभी तो दिख गया। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य की जो ट्रिक है वो क्या बनेगी? पंजरागुल, पंजरागुल। अब यहाँ से देखेंगे पी से क्या हो जाएगा? पंजाब, जैसे जम्मू कश्मीर, रा से राजस्थान, गैफ से गुजरात,
और एल से लद्दाख। ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। आगे बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे? 1751 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, इसकी करेंसी का नाम क्या है? नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपी। नेपाली रुपी है। और इसकी कैपिटल जो है वो क्या है? तो आप क्या बोलोगे? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसकी जो पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। पार्लियामेंट का नाम क्या बोलोगे? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर आप क्या बोलोगे? कर्नाली। क्या बोलोगे? कर्नाली। ठीक है। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले देश कौन कौन से हैं? नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? ट्रिक SUBB सुबु। SUBBU यानी सिक्किम। इस यू से उत्तराखंड, बिहार, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल और यूपी। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने ट्रिक बता दी है आपको। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसकी मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल है नेपिदा। करेंसी क्या है? इंडिपेंडेंस डे 4 जनवरी 1948 को मनाया जाता है। पार्लियामेंट पाइथू हुटाव है। लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? गबामचे। ये आपको ध्यान रखना है। और नेशनल एंथम है गबामचे। और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? इरावदी। इसे इरावदी को लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी बोलते हैं। और म्यांमार की हाईएस्ट पीक और बता दो। म्यांमार की जो हाईएस्ट पीक है वो है हकाका बोराजी। क्या है? हकाका बोराजी। ये आपको ध्यान रखना है। हकाका बोराजी। म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की ट्रिक बताओ क्या है? तो आप बोलोगे अरुणा ममी यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके बाद भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। यानी क्यों कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? हिंसक तूफानों की वजह से। किसकी? थंडर स्टॉर्म्स की वजह से। भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? तो आप बोलोगे 699 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसका नाम तसोंगडो है, कैपिटल थिम्पू है, करेंसी न्यूगिल्ड्रम है। इंडिपेंडेंस डे 17 दिसंबर 1907 को ये सेलिब्रेट करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर की मैं बात करूं क्या है? तो आप बोलोगे मानस। लॉन्गेस्ट रिवर मानस। क्या हो गई? मानस हो गई। और हाईएस्ट पीक भूटान की बहुत इंपॉर्टेंट, दंगथर पुनसुम। दंगथर पुनसुम। ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे। दंगथर पुनसुम पीक। अच्छा, भूटान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? ट्रिक AAPS। अरुणाचल प्रदेश, बताओ मुझे। अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और क्या हो जाएगा? सिक्किम। AAPS अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इस तरीके से आपको याद करना है। यहां पर मैं भूटान जैसे बना के भी दिखा देती हूँ। ये भूटान है, ये भूटान है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है ना। यहाँ नीचे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। ये सिक्किम, ये सिक्किम हो गया और नीचे हो गया वेस्ट बंगाल। ये इस तरीके से भूटान के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। भारत के साथ कितने किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है? 106 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर। और ये याद रखना, ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है। ये सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा लगाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान भारत के साथ, अफगानिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर विद ओनली विद लद्दाख। अफगानिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर, अफगानिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर ओनली विद लद्दाख, ओनली विद लद्दाख। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है।
अफगानिस्तान क्या भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है? सबसे अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर हैज द अफगानिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ओके, यहां पर अब बात कर लें इसकी कैपिटल की, करेंसी की, इंडिपेंडेंस डे की, बताइए। तो कैपिटल क्या है? मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताते चले। करेंसी, इंडिपेंडेंस डे, बोलो, बोलते हो ना। पार्लियामेंट, लॉन्गेस्ट रिवर। चलो बताओ, तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या बोलोगे? काबुल। करेंसी क्या है? अफगानी। और इंडिपेंडेंस डे 19 अगस्त 1919। पार्लियामेंट का नाम शोरा। शोरा बोलते हैं पश्तो भाषा में, पश्तो में। और सबसे लंबी नदी हेलमंद। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? हेलमंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? बताओ। डूरन लाइन। सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन के नाम पर रखी गई। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, आपको पता है ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तो ये सिर्फ लद्दाख के साथ तो अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। देखो, अफगानिस्तान जो है सिर्फ लद्दाख के साथ तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की यहां पर बात कर ली जाए, ध्यान देंगे। श्रीलंका कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरा कोटे, मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। इंडिपेंडेंस डे 4/5/1948। पार्लियामेंट श्रीलंका की पार्लियामेंट हुआ है। श्रीलंका के उपनाम है रत्नदीप, पूर्व का मोती, सिंहलदीप, तपोवन। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पिद्रुथालागाला है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी मालदीवियन रुपया। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 1965 को मनाया जाता है। और पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो पीपल्स मजलिस है। मालदीव की आधिकारिक भाषा द्विवेदी है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? भारत के पड़ोसी देशों का ये पूरा कंप्लीट हो गया है। मुझे प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे और कितना अच्छा लगा। आप ऑफलाइन कमेंट्स आपको करके बतानी होंगी 2-4 क्वेश्चनों की। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक बतानी सबकी, भूटान की, म्यांमार की, और इनकी लॉन्गेस्ट रिवर बता देना। लॉन्गेस्ट रिवर और हाईएस्ट पीक बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और नेपाल। नेपाल की लंबी नदी वगैरह सब। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से मुझे प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि भारत के पड़ोसी देशों का जो टॉपिक आपको कितना प्यारा लगा। थैंक यू सो मच।